दोस्तों 2 दिन पहले वीडियो अपलोड हुई चैनल पे, 32 कंसिस्टेंसी एक ही डिस्ट्रीब्यूटर अपने आईडी पे करता था। बहुत ही ट्रिमेंडस रिस्पांस मिला वो वीडियो पे और वेरी नेक्स्ट डे से उसके ऊपर लोगों ने काम करना स्टार्ट कर दिया। तो बहुत ही उसके बाद बहुत सारे क्वेरीज आए थे, बहुत सारे क्वेश्चंस कि सर आपने उसके अंदर बेस्डिल के प्रोडक्ट भी लिखे थे और उसमें आपने टूथपेस्ट और नीम साबुन भी लिखे थे, तो वो तो वेस्टिज के प्रोडक्ट है, तो वो कैसे मैनेज होगा, किस तरीके से होगा, इसमें पीवी कितने मिलते हैं, इसमें इनकम किस तरीके से होगी, और ऐसे बहुत सारे सवाल थे कि ऑर्डरिंग कैसे करेंगे। तो दोस्तों जिन्होंने पहले तो वो वीडियो नहीं देखी है वो देख लीजिए और आपके सारे सवालों के जवाब आज ये वीडियो में मिलेंगे कि मैंने क्यों उसमें 2 प्रोडक्ट वेस्टिज के भी रखे थे, ऑर्डरिंग कैसे करनी है। और ये वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि ऑर्डरिंग करते टाइम कुछ गलतियां आप ना करो, क्योंकि उसके ऊपर इतने सारे रिस्पांस मिले हैं कि मुझे लगा ये वीडियो बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों ने धड़ाधड़ उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन ऑर्डर करते समय शायद एक गलती है जो आप लोग अभी भी कर लोगे। तो वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, इनकम क्या होगी, पीवी क्या मिलेंगे, सारे कुछ जवाब आज के इस वीडियो में मिल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक एक सवाल पे हम ध्यान देंगे कि जो जो आप लोगों ने मुझे टेलीग्राम चैनल पे या तो मेरे यूट्यूब पे जो आपके क्वेरीज थे उसके ऊपर एक एक डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेरी सॉल्व करने की मैं कोशिश करूंगा ये वीडियो में। और सबसे अंत में ऑर्डर करते समय आपको और एक खास क्या ख्याल रखना है। आज सुबह ही मेरी कॉल सेंटर में बात हुई थी, बेस्डिल वालों से बात हुई थी कि अगर इस तरीके से ऑर्डर किया तो कुछ गलतियां हैं जो हम शायद कर सकते हैं, वो गलतियों से बचना है। तो वीडियो पूरा देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि पीवी कितने मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो वहां पर मैंने बताया था 10 किलो आटा, 3 किलो शक्कर, 1 पैकेट घी। तो ये यहाँ पर पीवी लिखे, मतलब ये 3 प्रोडक्ट जो बेस्डिल के थे उसमें तकरीबन आपको 4.5 पीवी के आसपास मिलेंगे। और 2 प्रोडक्ट मैंने वेस्टिज के लिखे थे जो टूथपेस्ट और नीम सोप, वहां पर 4.11 पीवी, मतलब टोटल अगर एक आदमी आपके पास से इस तरीके से सामान लेगा तो आपको 8.68 पीवी मिलेंगे। तो ये तो हो गया पहला सवाल का जवाब। दूसरा देखिए, वेस्टिज में जो कंसिस्टेंसी होती है वो पीवी के ऊपर होती है, लेकिन बेस्डिल में जो कंसिस्टेंसी होती है वो रुपीस के ऊपर होती है। वहां पर पीवी सा कोई लेना देना नहीं है। तो जो वो लिस्ट में मैंने प्रोडक्ट्स लिखे थे, अगर आपने ध्यान दिया रहेगा तो ये 3 प्रोडक्ट में 1000 रुपया क्रॉस हो जाता है। और वहां पर मैंने क्या बताया था कि 1200 वाली जोड़ी बनाने पे आपकी एक बेस्डिल की कंसिस्टेंसी पूरी होगी। लेकिन मैंने खास ये ख्याल रखा था कि एक आदमी के पास कम से कम 1000 रुपये का सामान बेस्डिल का है। तो मतलब कि 1071 1071 अगर 2 आदमी आपके पास से इस तरीके का सामान लेते तो 2000 रुपया क्रॉस हो जाता है और आपकी बेस्डिल की एक कंसिस्टेंसी कंप्लीट हो जाती है। वहीं पर 1200 रुपया टोटल कंप्लीट करना, क्योंकि हमारा फोकस था कि वेस्टिज के भी कुछ प्रोडक्ट उनके पास जाए, तो करके मैंने ये 2 प्रोडक्ट्स लिखे थे। तो इस तरीके से टोटल 1200 हो रहा था। लेकिन बेस्डिल के प्रोडक्ट का अगर टोटल आप देख लो तो 1071 में। देखिए ये प्रोडक्ट कुछ और भी हो सकते हैं या क्वांटिटी कम ज्यादा हो सकती है। किसी आदमी ने 3 किलो की जगह पे 5 किलो शक्कर ले ली, कुछ भी ले ली, लेकिन हमारा फोकस ये होना चाहिए कि एटलीस्ट एक आदमी 1000 रुपये का सामान आपके पास से ले। तो देखिए इस तरीके से। अब एक क्वेरी ये भी आई थी कि सर जोड़ी क्या है, समझ में नहीं आया। तो जोड़ी का मतलब ये होता है कि जैसे 1071 और 1071 वाले 2 आदमी आपके पास से सामान लेते हैं तो 2000 रुपये की एक जोड़ी कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर इनकम समझने के लिए मैंने सिर्फ ये समझ के लिया है कि मान लीजिए कि ऐसे ज्यादा नहीं, सिर्फ 12 लोगों ने आपके पास से सामान लिया तो आपका पीवी हो जाता है 104 पीवी हो जाता है। मतलब 100 पीवी तो आपके सेल्फ पीवी ही हो गए। 12 लोग मतलब के 6 जोड़ी, ठीक है। तो 12 लोग। अब आप बोलोगे इनकम क्या होगी। तो इनकम को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपके जितने भी पीवी हुए हैं उसको 18 रुपीज से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और आपका जो भी लेवल है वो हिसाब से आप कमीशन काउंट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप 11% पे हो तो तकरीबन इस केस में आपको हर महीने 200 से लेके 225 रुपये 250 रुपये तक का आपको कैशबैक भी आएगा। तो 3-4 सवाल जो मुझे पहले बता देने थे आपको जवाब कि जोड़ी क्या है, पीवी क्या मिलेंगे, इनकम क्या होगी और किस तरीके से ये काम करेगा, और ये बेस्डिल के प्रोडक्ट के साथ मैंने वेस्टिज के प्रोडक्ट क्यों ऐड किए थे। अब आप सिंपल देख लीजिए कि ऐसे जैसे 12 लोग आपके पास से सामान लेंगे, मतलब कि 6 जोड़ी अगर आपकी बनती है
तो उसी के साथ में आपको 6 टोमेटो केचप या 6 अचार की बोतल भी फ्री मिल जाएगी। और वहीं पर ऐसे जैसे ये 1200 लोग लेंगे तो ये 12 लोग इस तरीके से ये 135 रुपया टोटल होता है टूथपेस्ट और नीम सूप का। तो ऐसे 12 लोग लेंगे तो तकरीबन जो 1600, 1700, 1800 रुपया जो भी बनता है उसके ऊपर जो वेस्टेज से फ्री प्रोडक्ट्स मिलने वाले वो प्रोडक्ट्स भी आपको मिलेंगे। मतलब यहाँ से भी कुछ फ्री प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे और वेस्टेज से भी आपको कुछ फ्री प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, जो सारा क्या सारा आपके खुद के बेनिफिट है। तो सिंपल ये 2 चीज आपको समझानी थी कि इस तरीके से ये होता है। अब बात आती है मुद्दे की, जो जिसके लिए आज ये वीडियो मैंने बनाई है। तो ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से पीवी मिलेगी, क्या कैलकुलेशन होगा, जोड़ी किसे बोलते हैं और कैशबैक क्या आएगा। तो ये एक आपको एक सैंपल मैंने बता दिया कि एक आदमी जब सामान आपके पास से लेता है तो इतने पीवी तकरीबन आपको मिलेंगे और आपके ऐसे 6 जोड़ी पे आपको ये इनकम होगी। अब ये जोड़ी 6 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, वो सारा कुछ डिपेंड करता है आपके एफर्ट्स के ऊपर। लेकिन एफर्ट डालने के बाद आपकी क्वेरी भी सही थी कि सर एफर्ट तो डाल देंगे लेकिन इनकम क्या होगी और हमें क्या क्या बेनिफिट होगा। तो ये सारा समझा दिया। अब आती है मेन मुद्दे की बात जिसके लिए ये वीडियो बनाई है कि ये ऑर्डरिंग करते टाइम आपको खास ख्याल क्या रखना है। तो देख लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको, बेस्ट डील की जो भी कंसिस्टेंसी होती है वो रुपीस के ऊपर होती है, ना के पीवी के ऊपर होती है। हमारे यहाँ बेस्ट डील में 2 कंसिस्टेंसी चलती है। एक तो चलती है 2000 रुपये वाली और दूसरी जो कंसिस्टेंसी चलती है वो होती है 3500 रुपये वाली। ठीक है, तो अब आपको मान लीजिए कि आपके पास 2 जोड़ी रेडी हो गई है और आपके पास ऑर्डर है 4000 रुपये का बेस्ट डील का। तो इस टाइम में आप ऑर्डर कैसे करोगे? अगर मान लीजिए कि आपको 2000 की कंसिस्टेंसी में जाना है लेकिन आपके पास 4000 रुपये का ऑर्डर है और आपने एक सिंगल इनवॉइस ही बना लिया 4000 रुपीज का, तो वो केस में बाय डिफॉल्ट आप यहां चले जाओगे। आज सुबह ही मेरी कॉल सेंटर में बात हुई थी। जब मेरी कॉल सेंटर में बात हुई तो उन्होंने क्लियरली बताया कि मान लीजिए कि आपकी जो इनवॉइस है 2000 रुपीज से लेके 3499 के बीच में एक सिंगल इनवॉइस होगी, तब तो आप यहाँ चले जाओगे 2000 की कंसिस्टेंसी में। लेकिन गलती से भी आपने इनवॉइस 3500 या उससे ज्यादा की बना दी तो आप यहाँ चले जाओगे बाय डिफॉल्ट। तो आपको खास ख्याल रखना है कि मान लीजिए कि 4000 रुपये का ऑर्डर आपके पास है तो आपको 2000 के 2 इनवॉइस बनवाने हैं, ना कि एक सिंगल इनवॉइस ही आपको 4000 का बनवा लेना है। 2000 रुपये के सेपरेट इनवॉइस करवाने में भी शायद ये पॉसिबल हो सकता है कि 2000 रुपये आपके राउंड फिगर नहीं हो सकते हैं, तो मे भी 2020, 2010 मतलब 2000 से कुछ ऊपर का इनवॉइस बन सकता है। लेकिन गलती से भी आप ये 3499 जब क्रॉस कर लोगे, देखो क्योंकि कल मुझे एक सवाल आया था कि उन्होंने बोला था कि सर मेरा 8000 रुपये का ऑर्डर है तो मैं क्या करूं, किस तरीके से ऑर्डर करूं। अभी मान लीजिए कि उन्होंने ये 8000 रुपये का इनवॉइस बेस्ट डील में जाके एक सिंगल इनवॉइस में कर लिया रहता तो वेस्टेज ये मान के चलती थी कि ये भाई साहब का 3500 रुपये का 2 कंसिस्टेंसी, एक कंसिस्टेंसी हुआ है, समझ रहे हो, बाकी के ऊपर का काउंट ही नहीं होता था। मतलब यहाँ पर कंपलसरी है जो भी कंसिस्टेंसी आपको करनी है सिर्फ वही फिगर का एक सेपरेट इनवॉइस बनवाना पड़ेगा। और ये भी नहीं है कि मान लीजिए कि ये महीने आपने 2000 का इनवॉइस किया और नेक्स्ट मंथ में आपने ये देखो एक गलती और भी शायद आप कर सकते हो। जैसे हम तो वेस्टेज में ये सब कुछ चलता है मल्टीपल इनवॉइस, बट यहाँ पर वो सब नहीं चलता है। मान लीजिए कि ये फरवरी महीने में आपने 2000 रुपये का एक इनवॉइस बनवाया है और नेक्स्ट मंथ में मार्च में मान लीजिए कि आपने 3600 रुपये का इनवॉइस बनवाया है, आपके पास इतने का ऑर्डर था और आप अगर ये मान के चलते हो कि चलो कुछ नहीं ज्यादा नहीं तो भी 1-2000 की कंसिस्टेंसी तो काउंट होगी ना कंटिन्यूएशन में, तो दोस्तों ये भी नहीं होगा। अगर आपने 2000 की कंसिस्टेंसी की है और नेक्स्ट मंथ में ये 3600 का एक इनवॉइस बनवाया है तो वो केस में ये होगा कि 2000 की एक कंसिस्टेंसी है और ये महीने से आपकी 3500 की कंसिस्टेंसी स्टार्ट हो गई है। बेस्ट डील ये नहीं मानेगा कि आपकी 2000 की एक थी तो चलो ये 2000 वाले का दूसरा महीना मान के चले, यहाँ पर भी नहीं होगा। तो वो केस में भी जब नेक्स्ट मंथ में आप इनवॉइसिंग करवाओगे तो आपको सिंपल 2000 का एक पहले तो सिंगल इनवॉइस बनवा लेना है और फिर और एक 1600 रुपये का इनवॉइस बनवाना है। इस तरीके इनवॉइस बनवाने, तो दैट मीन्स कि 2000 रुपये वाली कंसिस्टेंसी आपकी नेक्स्ट मंथ में भी कंटिन्यू रहेगी। तो ऑर्डरिंग के टाइम में खास ख्याल रखिएगा क्योंकि इसके ऊपर ये वीडियो के ऊपर इतना बढ़िया रिस्पॉन्स आया है कि लोगों ने बहुत ही स्पीड में इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया है।
तो स्पीड में काम करते करते कहीं आप गलती ना कर बैठो। सिंपल माइंड में एक ही रखना है कि 2000 की कंसिस्टेंसी करनी है तो मुझे सेपरेट इनवॉइस 2-2000 के ही बनाना है, और 3500 की कंसिस्टेंसी में जाना है तो मुझे सेपरेट इनवॉइस बनवाना है, ना कि एक पूरा बल्क इनवॉइस बनवाना है। अगर ये सावधानी से आप ऑर्डर करोगे तो जैसे मैंने पहले बताया वो सारे के सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि आपको ये बहुत सारे क्वेश्चन थे तो शायद आपको अब कमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर भी अभी भी कोई डाउट है तो डेफिनेट मुझे कमेंट करिए, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने की पूरे प्रयत्न करूंगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते कल एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल।